हेलो एवरीवन। अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह, कक्षा 11। किसी भी समस्या को हल करने के लिए आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। अब ये आंकड़ों का संग्रह कैसे किया जाता है, तो उसकी विधियां होती है। आंकड़ा संग्रह की विधियां कौन सी होती है? आंकड़ा संग्रह की विधियां व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाकद्वारा प्रश्नावली भेजना और टेलीफोन साक्षात्कार होती है। इन विधियों को विस्तार से समझते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार आंकड़ा संग्रह करने की ये सबसे प्रमुख विधि मानी जाती है। इस विधि का प्रमुख लाभ यही है कि इस विधि में उत्तरदाता और सर्वेक्षक आमने सामने होते हैं, इसलिए उन दोनों के मध्य में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता है। अगर सर्वेक्षक किसी विशेष बिंदु के संबंध में अध्ययन कर रहा होता है तो वह उत्तरदाता को उस अध्ययन का उद्देश्य का ज्ञान पूरी तरह से करा सकता है और उत्तरदाता उसको अच्छी तरह से अपना उत्तर दे सकता है। इस विधि में अपनिर्वचन की संभावना नहीं होती, अर्थात गलतफहमी की संभावना नहीं होती है, क्योंकि उत्तरदाता और सर्वेक्षक के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है। इस विधि में संपूरक सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है। कभी कभी उत्तरदाता जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो वह अपने हाव भाव के द्वारा कुछ ऐसी सूचनाएं दे देता है जो हमारी विधि के लिए, जो हमारे साक्षात्कार के लिए आवश्यक होती है। तो ये जो दूसरी सूचनाएं होती है, इन सूचनाओं को हम संपूरक सूचनाएं कहेंगे। अब इस विधि में दोष क्या है? व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि काफ़ी खर्चीली होती है, क्योंकि इस विधि में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता से मिला जाता है तो काफ़ी दूर दराज क्षेत्र तक जाना पड़ता है, इसलिए ये विधि काफ़ी खर्चीली होती है। इस विधि में जो सर्वेक्षक होता है उस सर्वेक्षक को प्रशिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि अप्रशिक्षित सर्वेक्षक किसी भी उत्तरदाता पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, इसलिए साक्षात्कार का शिक्षित होना आवश्यक है। इस विधि में अधिक समय लगता है, क्योंकि व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि के अंतर्गत उत्तरदाता के पास घर घर जाना पड़ता है, इसलिए साक्षात्कार को अधिक समय लगता है। इसके बाद है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना क्या है कि डाक उन क्षेत्रों में ये विधि काम में ली जाती है जहां पर साक्षात्कार के समय सर्वेक्षक स्वयं नहीं जा सकता, तब ये विधि काम में ली जाती है। यह विधि कम खर्चीली होती है, क्योंकि डाक के द्वारा प्रश्नावली को भेज दिया जाता है। यह विधि उस समय काम में ली जा सकती है जब हमारा शोध का विषय ऐसा हो जो दूर दराज के क्षेत्रों के व्यक्तियों को भी इसमें शामिल करना होता हो, तो उस समय ये विधि काम में ली जा सकती है, जहाँ पर दूर दराज के क्षेत्रों में डाक के द्वारा हम प्रश्नावली भी भेज सकते हैं। इस विधि में दोष यह है कि इस विधि में अपनिर्वचन की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यह विधि डाक द्वारा भेजी जाती है। तो इस विधि में अगर सर्वेक्षक का उद्देश्य कुछ और है और उत्तरदाता उस प्रश्न को कुछ और समझ ले, इसलिए गलतफहमी की संभावना बनी रहती है। उत्तर प्राप्ति की कम संभावना। इस विधि का मुख्य दोष यह भी है कि उत्तरदाता उन प्रश्नों का उत्तर दे या नहीं दे, तो इसकी संभावना बनी रहती है, इसलिए भी ये प्रश्नावली में ये दोष पाया जाता है। इसके साथ साथ यह भी होता है कि कई बार उत्तरदाता उन प्रश्नों को भरकर प्रश्नावली को भेज भी दे, लेकिन डाक के द्वारा ही अगर प्रश्नावली खो जाती है तो भी हमारा जो सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने में कुछ दोष और कुछ लाभ होते हैं। इसी तरह इसके क्या लाभ होते हैं और उसके क्या दोष होते हैं? टेलीफोन साक्षात्कार विधि। टेलीफोन साक्षात्कार विधि जब भी काम में ली जाती है जब उत्तरदाता के पास स्वयं का निजी टेलीफोन हो। इस विधि में क्या गुण है? इस विधि में देखो कि व्यक्तिगत साक्षात्कार की अपेक्षा ये सस्ती होती है, क्योंकि यह विधि सबसे खर्चीली होती है और ये सबसे कम खर्चीली होती है, और ये इन दोनों के बीच की स्थिति में आती है। इस विधि में समय कम लगता है, क्योंकि उत्तरदाता और सर्वेक्षक के मध्य टेलीफोन के जरिए ही बात हो जाती है और शोध का विषय पूरा हो जाता है। इस विधि में उत्तरदाता को उत्तर देने में आसानी होती है, क्योंकि
कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें उत्तरदाता झिझक महसूस करता है, तो वह प्रश्न वह व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि में नहीं दे पाता, तो टेलीफोन के माध्यम से वह यहाँ उत्तर दे सकता है। अब इस विधि के क्या दोष होते हैं? इस विधि में सर्वेक्षक की जो पहुंच है वो सीमित हो जाती है, क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से ही सर्वेक्षक को अपना शोध का विषय पूरा करना होता है, वह किसी भी उत्तरदाता के पास नहीं जा पाता है। इसलिए सर्वेक्षक की पहुंच जो होती है उन्हीं उत्तरदाताओं के पास होती है जिन उत्तरदाताओं के पास अपने निजी टेलीफोन होते हैं। इस विधि में यह दोष भी पाया जाता है कि हमें उत्तरदाता की प्रतिक्रिया देखना संभव नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जैसा व्यक्तिगत साक्षात्कार में होता है कि कई प्रश्न के उत्तर ऐसे होते हैं जो हमें हाव भाव के द्वारा, उत्तरदाता के हाव भाव के द्वारा पता चल जाते हैं, जो हमें यहाँ टेलीफोन के माध्यम से पता नहीं चलते। इसलिए उत्तरदाता की जो भी प्रतिक्रिया होती है वो हमें टेलीफोन साक्षात्कार विधि के माध्यम से नहीं पता चलती। तो ये सभी विधियां हैं जो आंकड़ा संग्रह की विधियां हैं।